लेकिन तेजस्वी यादव पटना में होते हैं, कार्यक्रम पटना में होता है और तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि होते हैं और वहाँ नहीं पहुँचते हैं। जाहिर है सवाल तो उठेंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार भी उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और कन्हैया कुमार जब तेजस्वी यादव नहीं आते हैं, मुख्य अतिथि नहीं आते हैं, तो कन्हैया कुमार बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी और अशोक चौधरी के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। ये सवाल है, जाहिर है आरजेडी की तरफ से आधिकारिक बयान आया नहीं है, आएगा भी नहीं। क्या तेजस्वी यादव ये कहेंगे, आरजेडी ये कहेगी, आरजेडी का कोई नेता ये कहेगा कि कन्हैया कुमार चले गए इसलिए हम नहीं गए? नहीं, आरजेडी ने टंगरी नहीं फंसाई होती, तेजस्वी यादव ने रंगा नहीं डाला होता तो कन्हैया कुमार वहाँ से चुनाव जीत जाते। बहुत हद तक ये संभव था कि कन्हैया कुमार आज संसद में होते, तो तेजस्वी यादव ने ये नहीं होने दिया। तो जाहिर तौर पर इसका मतलब यही निकलता है, लालू यादव, तेजस्वी यादव बिहार में किसी दूसरे नेता के कद को बड़ा नहीं होने देना चाहते, युवा नेता को। और जिस तरीके से कन्हैया कुमार तो मोदी विरोध की मुखर आवाज़ है देश में, बिहार में नहीं देश में, खुद को इस तरह से उन्होंने स्थापित किया है। बिहार से हैं, बेगूसराय से हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी टक्कर उन्होंने गिरिराज सिंह को दी। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM बिहार में। मेरा नाम है विशाल। देखिए, कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में दुश्मनी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल कल एक कार्यक्रम में कन्हैया कुमार मौजूद थे और उसी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को भी शामिल होना था, लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर नहीं पहुंचा। और इसके बाद जो खबरें आई कि तेजस्वी यादव जानबूझ करके वहां पर नहीं पहुंचे, क्योंकि देखिए दोनों युवा नेता हैं और 2024 में किस तरीके से पूरा मामला देखने को मिलेगा ये भी साफ अभी नहीं निकल कर सामने। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक मिश्रा हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से दोनों के बीच की दुश्मनी है, क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों टॉलरेट करने को तैयार नहीं है तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को। ऐसा तमाम मुद्दों को लेकर के आपको जानकारी होगी। क्या कुछ कार्यक्रम में कल हुआ था, क्या तेजस्वी यादव क्यों नहीं पहुंचे? पहले तो विशाल मैं आपको कहूँगा कि मैं वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूँ। ठीक है, हम दोनों लोग बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को, लेकिन कल जिस तरीके से ये घटनाक्रम सामने आया उसकी बड़ी चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में और इसकी लंबे वक्त तक चर्चा रहने वाली है। तेजस्वी यादव को एक कार्यक्रम में शामिल होना था, मुख्य अतिथि के तौर पर। बिहार के डिप्टी सीएम को शामिल होना है किसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर, और कमाल की बात है कि वो कार्यक्रम पटना में है। अगर राज्य के बिहार के किसी दूसरे कोने में हो, किसी सुदूर इलाकों में हो, तेजस्वी यादव न पहुंच पाए तो उसकी अलग अलग वजह हो सकती है, उसकी अलग अलग वजह बताई भी जा सकती है, अलग अलग बहाने हो सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पटना में होते हैं, कार्यक्रम पटना में होता है और तेजस्वी यादव मुख्य अतिथि होते हैं और वहाँ नहीं पहुँचते हैं। जाहिर है सवाल तो उठेंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार भी उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और कन्हैया कुमार जब तेजस्वी यादव नहीं आते हैं, मुख्य अतिथि नहीं आते हैं, तो कन्हैया कुमार बिहार सरकार के मंत्री इजराइल मंसूरी और अशोक चौधरी के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हैं। ये सवाल है, जाहिर है आरजेडी की तरफ से आधिकारिक बयान आया नहीं है, आएगा भी नहीं। क्या तेजस्वी यादव ये कहेंगे, आरजेडी ये कहेगी, आरजेडी का कोई नेता ये कहेगा कि कन्हैया कुमार चले गए इसलिए हम नहीं गए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन साफ तौर पर आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, बिहार के लोग भी समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव को फूटी आँख नहीं सुहाते हैं। तेजस्वी यादव कन्हैया कुमार को अपना दुश्मन मानते हैं। अब ये दुश्मनी क्यों है पता नहीं है। एक युवा नेता महागठबंधन के ही दूसरे बड़े युवा चेहरे को नहीं बर्दाश्त करने को तैयार है, दोनों के बीच ऐसी दुश्मनी है, तो जाहिर तौर पर इसका असर तो महागठबंधन में पड़ेगा। आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए कि कैसे कन्हैया कुमार को सीपीआई ने उम्मीदवार बनाया था बेगूसराय सीट से। गिरिराज सिंह के साथ उनका मुकाबला था। तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने तनवीर हसन को वहाँ से उतार दिया था। लड़ाई त्रिकोणीय हो गई। कन्हैया कुमार दूसरे नंबर पर रहे, तनवीर हसन तीसरे नंबर पर रहे, गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए। अगर आरजेडी ने टंगरी नहीं फंसाई होती, तेजस्वी यादव ने रंगा नहीं डाला होता, तो कन्हैया कुमार वहाँ से चुनाव जीत जाते। बहुत हद तक ये संभव था कि कन्हैया कुमार आज संसद में होते, तो तेजस्वी यादव ने ये नहीं होने दिया। तो जाहिर तौर पर इसका मतलब यही निकलता है, लालू यादव, तेजस्वी यादव बिहार में किसी दूसरे नेता के
कद को बड़ा नहीं होने देना चाहते युवा नेता को। और जिस तरीके से कन्हैया कुमार तो मोदी विरोध की मुखर आवाज़ हैं देश में, बिहार में नहीं देश में खुद को इस तरह से उन्होंने स्थापित किया है। बिहार से हैं, बेगूसराय से हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में बड़ी टक्कर उन्होंने गिरिराज सिंह को दी। तो जाहिर तौर पर कन्हैया कुमार का कद बड़ा न हो जाए, उनका ऑरा बड़ा न हो जाए, उनके चेहरे की जो चमक दमक है वो ज़्यादा न हो जाए, ये डर क्या तेजस्वी यादव को है, ये डर क्या लालू यादव को है, ये सवाल उठते हैं और ये सवाल उठेंगे अगर इस तरह की बात सामने आएगी। एक तरफ आप विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको अपने सहयोगी दल का एक युवा नेता नहीं पच रहा है, तो जाहिर तौर पर इस तरह की दुश्मनी होगी तो सवाल तो उठेंगे। और फिर मामला दिलचस्प हो जाता है कि इस बार बेगूसराय में क्या होने जा रहा है। देखिए ऐसे सवाल पे मैं आने वाला था सर कि 24 में क्या होने वाला है, 24 में क्या होने जा रहा है। अब देखिए अभी तक तो ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है कि कन्हैया कुमार बेगूसराय सीट से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कन्हैया कुमार अगर बेगूसराय सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस फिर माफ़ कीजिएगा, क्या आरजेडी फिर वही करेगी जो 2019 के लोकसभा चुनाव में, क्या फिर महागठबंधन में है सर? हाँ, तो फिर क्या टंगड़ी फंसा देगी आरजेडी? क्या आरजेडी कन्हैया कुमार के मामले में अड़ंगा डालेगी? क्या आरजेडी चाहेगी कि बेगूसराय की सीट उसके खाते में जाए? ये बड़ा सवाल है। और कन्हैया कुमार की राह क्या मुश्किल करेगी आरजेडी? फिर कांग्रेस इससे कैसे निपटेगी? और क्या कन्हैया कुमार के मामले में, क्या कन्हैया कुमार की वजह से कांग्रेस और आरजेडी का टकराव बढ़ेगा 2024 आते आते? ये भी बड़ा सवाल है विशाल। क्या दोनों के बीच में जिस तरीके से आपने टकराव की बातें की, 24 को लेकर के बातें हुआ, क्या कांग्रेस इस बात को समझ पा रही है? क्या कांग्रेस उसको फिर से वहाँ पे चुनाव लड़ाएगी, राज्यसभा सांसद भेजेगी, ऐसा कुछ आपको लगता है सर? नहीं, कन्हैया कुमार तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बेगूसराय सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार बनाती है नहीं बनाती है देखना होगा। लेकिन बहुत हद तक उम्मीद है, कन्हैया कुमार खुद भी चाहेंगे वो लोकसभा का चुनाव लड़े। अभी उनको कोई संगठन में बहुत कांग्रेस के संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है। हाँ, वो थोड़े एक्टिव दिखे हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में, और इन दिनों राहुल गांधी के वो करीबी नेताओं में से भी एक हैं जो दिखता है। तो संगठन में अगर जिम्मेदारी नहीं दी गई है तो माना जाना चाहिए कि लड़ेंगे चुनाव लोकसभा का, बेगूसराय सीट से लड़ेंगे। बेगूसराय जो उनका है गृह जिला है, बेगूसराय के बिहट में उनका घर है, तो जाहिर तौर पर बेगूसराय लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि लड़ेंगे ही, ये बात पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन लड़ने के चांस हैं। पिछली बार उन्होंने लड़ा है, वो खुद भी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे। कांग्रेस भी चाहेगी कि कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा जाए। मजबूत कैंडिडेट है वो, एक तौर बिल्कुल मजबूत कैंडिडेट हैं और मोदी विरोध की मुखर आवाज़ हैं। और बिहार, माफ़ कीजिएगा, देश में मोदी वर्सेज नीतीश अगर होने जा रहा है, मोदी वर्सेज विपक्ष होने जा रहा है, तो जाहिर तौर पर विपक्ष की जो रणनीति होगी वो यही होगी कि कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को मैदान में उतारा जाए, मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में संसद में भेजा जाए। और जाहिर तौर पर ये हो सकता है, लेकिन सवाल तो इसलिए भी उठ रहे हैं ना कि एक तरफ आपको मोदी से लड़ाई लड़नी है, आप मोदी से लड़ना है, आपको बीजेपी से लड़ना है, और मोदी विरोध की जो मुखर आवाज़ है, मोदी के खिलाफ जो इतना आक्रामक नेता है कन्हैया कुमार, उनके मामले में आप टंगड़ी फंसाने की कोशिश करें, वो आपको नहीं, उनसे ठनी हुई है, उनसे आप की नहीं बन रही है, तो जाहिर तौर पर कई सवाल हैं जो लगातार उठेंगे। और मामला दिलचस्प अभी से नज़र आ रहा है कि बेगूसराय में क्या होगा। अब तो बेगूसराय पर और भी निगाहें होंगी कि बेगूसराय में कांग्रेस या महागठबंधन किसको उम्मीदवार बनाता है। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे तो कहाँ से लड़ेंगे, और फिर कन्हैया कुमार अगर जहाँ से लड़ेंगे आरजेडी का रुख क्या होगा, तेजस्वी यादव का रुख क्या होगा, आरजेडी क्या फिर 2019 की तरह टंगड़ी फंसाएगी। ये सारे सवाल हैं जिसके जवाब धीरे धीरे मिलेंगे। इन मामला दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल मामला दिलचस्प। देखिए, साफ तौर पर 2024 को लेकर के जो बातें सामने आ रही है, खास करके कन्हैया कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के जो तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, तो इससे पता चल गया है कि आने वाले दिनों में महागठबंधन में ही ठनने वाली है और मामला दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।